जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ तारा की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप महाविद्या माँ तारा की कथा सुनेंगे। उससे पहले चलिए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तारीख है 27 जून और दिन है शुक्रवार। आज द्वितीया तिथि सुबह 11:19 पर समाप्त होगी और उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:11 से 4:59 तक। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:56 तक। इसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा सुबह 8:32 तक। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए अब सुनते हैं आज की कथा। जय माता दी। आज के वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुने जाने वाली माँ तारा की कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करी जाती है और कथा सुनी जाती है। माँ तारा की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और दानव मिलकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन करते समय समुद्र मंथन से जो सबसे पहली चीज निकली वह थी विष का घड़ा और यह विष इतना खतरनाक था कि उसके निकलते ही सभी देवतागण भयभीत हो गए। इस प्रकार सभी देवताओं गण ने हलाहल विष से भयभीत होकर भगवान भोलेनाथ को याद किया और उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही हैं जो हमें इस संकट से उबार सकते हैं। और तभी भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने अपने हथेली पर रखकर उस हलाहल विष का पान कर लिया था। भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान तो कर लिया, लेकिन उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी प्रकार भोलेनाथ का कंठ नीला होने की वजह से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। इस प्रकार हलाहल विष का पान करके भोलेनाथ ने सभी को इस संकट से बचा लिया। अब भोलेनाथ ने विष का पान तो कर लिया, लेकिन उस विष की जलन इतनी तीव्र थी जिससे कि भोलेनाथ का गला जलने लगा और इस जलन के कारण भोलेनाथ मूर्छित हो गए। और तब माँ भगवती का रूप तारा माँ वहाँ प्रकट हुई। इस प्रकार भोलेनाथ ने एक शिशु का रूप धारण कर लिया और तब माँ तारा ने भोलेनाथ को अपनी गोद में उठाकर अपना अमृतमयी दूध का उन्हें पान कराया। और इस अमृत रूपी दूध का पान करने से भोलेनाथ के कंठ में जो ज्वाला उत्पन्न हो रही थी, जलन हो रही थी, वह धीरे धीरे इस पान से शांत हो गई। इससे भोलेनाथ की मूर्छा भी दूर हो गई और माँ तारा ने भोलेनाथ की पीड़ा भी दूर कर दी। लेकिन स्वयं माँ तारा के शरीर में जलन होने लगी और हलाहल विष के प्रभाव से उनका शरीर इतना तीव्र और भयंकर हो गया। माँ का रूप विकराल लगने लगा, उनका रंग एकदम नीला पड़ गया। और फिर इस प्रकार माँ तारा को हर दुख से निवारने वाली जगत जननी माँ तारा के नाम से जाना जाता है। और जिस प्रकार माँ तारा ने भगवान शंकर को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह से माँ तारा शीघ्र ही अपने भक्तों पर भी प्रसन्न होती हैं और उन्हें उनके सभी कष्टों से दूर रखती हैं, उनका संकट निवारती हैं। माँ तारा को 3 और नामों से जाना जाता है। उनका पहला नाम है उग्र तारा और दूसरा नाम है नील सरस्वती और तीसरा नाम है एक जटा। तो चलिए अब जानते हैं हमारे देश में माँ तारा के मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। माँ तारा का जो मंदिर है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है। इसी स्थान पर महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की पूजा करके उनकी स्थापना करके महान सिद्धियों को प्राप्त किया था।
तब महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा का वहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था, जो कि अब धरती में समा चुका है। इस समय जो तारापीठ मौजूद है, उसका निर्माण जयव्रत नाम के एक व्यापारी ने करवाया था। एक बार जयव्रत नाम का यह व्यापारी अपने काम के लिए माँ तारापीठ के समीप ही एक गांव में पहुंचा। दिन भर चलते रहने के कारण जयव्रत को रात में जल्दी ही नींद आ गई। तब माँ तारा ने जयव्रत को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्र, पास के ही शमशान में पत्थर की एक शिला दबी हुई है। तुम उसकी पूजा करके विधिवत रूप से उसकी स्थापना करवाओ। तब स्वप्न की बात मानकर माँ का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर जयव्रत ने शमशान से पत्थर की उस शिला को निकलवाया और उसकी स्थापना करवाई। स्वप्न की बात मानते हुए जयव्रत नाम के उस व्यापारी ने माँ तारा का मंदिर बनाकर माँ तारा की मूर्ति की स्थापना भी उसमें करवाई। और उन्होंने माँ तारा की जिस मूर्ति की स्थापना करवाई थी, उसमें भगवान शिव एक छोटे बालक के रूप में माँ तारा की गोद में विराजमान हैं। ये थी माँ तारा की व्रत कथा। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ तारा के पूजन मंत्र के बारे में, जो कि है ताराए चा विद्महे महोग्राए च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप पूजा करते समय कम से कम 51 या 21 बार करना चाहिए। ये थी माँ तारा की कथा और पूजन मंत्र। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।